कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। हाँ जी, कि किसी से मिलता जुलता नहीं है आजकल, वो खुद को अच्छे से जान रहा है। अरे वो कर रहा है एक बड़ी उड़ान की तैयारी और लोग मान रहे, परिंदा हार मान रहा है। जय हिंद। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे और पॉलिटी का एक बहुत ही शानदार क्लास। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पॉलिटी, जिसमें हम लोग का सबसे प्रथम आता है हमारा संविधान, कॉन्स्टिट्यूशन। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि संविधान है क्या, संविधान का निर्माण हुआ कैसे। तो साथियों, संविधान का निर्माण संविधान सभा के द्वारा हुआ। संविधान सभा है क्या, तो चुने हुए प्रतिनिधियों के द्वारा बनाए गए वैसी सभा जो संविधान नामक बड़ा दस्तावेज लिखने का कार्य करती है, जिसे हम लोग संविधान सभा के नाम से जानते हैं। फिर से, कि चुने गए प्रतिनिधियों द्वारा वैसी सभा जो संविधान नामक बड़ा दस्तावेज लिखने का काम करती है, उसे संविधान सभा के नाम से जाना जाता है। साथियों, संविधान सभा का गठन हुआ कैसे, किस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि हाँ संविधान सभा का गठन इस तरीके से हुआ। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का निर्माण संविधान का निर्माण संविधान सभा द्वारा जुलाई 1946 ईस्वी में हुआ था। वो कैबिनेट मिशन के प्रस्तुति मतलब कैबिनेट मिशन के मांग पर संविधान सभा का गठन किया गया, और वही संविधान सभा ही संविधान नामक एक बड़ा ही दस्तावेज लिखने का काम करती है। जो साथियों मैं बता देना चाहता हूँ कि जो हमारा ओरिजिनल संविधान है, मतलब वास्तविक जो संविधान है, वो 13 केजी का है और उसे एकदम हाथों से लिखा गया है, प्योर एकदम इंग्लिश में लिखा हुआ है, प्योर अंग्रेजी लेटर में लिखा हुआ है ना। आगे हम लोग बढ़ते हैं कि जो देखिए जो कैबिनेट मिशन क्या है, तो कैबिनेट मिशन एक सदस्यों का समूह है, उसमें 3 सदस्य हैं। कौन कौन है, तो कैबिनेट मिशन के सदस्य 3 हैं, सर एस्टेड फारक्रिप्स, एबी अलेक्जेंड्रेड और लॉर्ड पेग लॉरेंस। सर एस्टेड फारक्रिप्स, एबी अलेक्जेंड्रेड, लॉर्ड पेग लॉरेंस। तो ये जो है 3 पर्सन, 3 व्यक्ति, 3 सज्जन, ये 3 सज्जन जो है कैबिनेट मिशन के सदस्य हैं। इन्हीं लोगों के संस्तुति पर, इन्हीं लोगों के मांग पर, इन्हीं लोगों के द्वारा किए गए कार्यों के आधार पर हमारा संविधान सभा का गठन जुलाई 1946 ईस्वी में किया गया। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो भारतीय संविधान सभा है, मैंने संविधान का निर्माण जो किया गया है, उसको करने में क्या क्या खर्चे लगे हैं, कितने यातनाएं सहने पड़े हैं, उसके बारे में हम लोग देखें। तो इसको बनाने में महज 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लग चुका है साथियों, जिसमें हमारा मुख्य भूमिका निभाए हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्होंने ही अपने हाथों से इस पूरे संविधान को लिखा है। भारत का जो संविधान है विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान माना जाता है और है भी। आगे हम लोग देखते हैं तो ये जो भारतीय संविधान है, इसमें टोटल कुल 11 अधिवेशन हुए थे और 11 अधिवेशन में 114 दिन चर्चाएं हुई है। और उस समय 1946-47 में संविधान को बनाने में हमारा समय कुल खर्चा लग गया था 63,96,729 रुपया का खर्चा लगा हुआ था। 63,96,729 रुपया का खर्चा उस समय लग चुका था। आगे हम लोग देखते हैं कि अब देखिए किसी भी काम को करने के लिए सूझबूझ जरूरी होता है, उसमें किसी व्यक्ति, किसी अच्छे सज्जन का एडवाइस ही बहुत ही जरूरी होता है। तो इसके लिए इन्होंने एक प्रस्ताव रखा ताकि सभी लोग बैठकर इस बात को निश्चय करें कि क्या सही है, क्या गलत है, किसको अच्छा से अच्छा रखा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले क्या हुआ कि देखिए जो संविधान सभा का प्रथम बैठक के नाम से इसको जाना जाता है, कि संविधान बनाने के लिए संविधान सभा में सज्जन के द्वारा बैठक हुआ था। तो प्रथम बैठक कब हुआ था, द्वितीय बैठक कब हुआ था, कितने बैठक हुई थी, तो इसमें हम लोग सबसे पहले बात कर देते हैं संविधान सभा का प्रथम बैठक। तो ये हुआ था 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था, जिस दिन सोमवार था, और यह बैठक 11 बजे से हुआ था, है ना। आगे हम लोग देखते हैं, देखिए जो प्रथम बैठक के द्वारा ही संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। अस्थायी जो किनको बनाया गया था, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था, तो डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा को। और किस बैठक के द्वारा संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था, तो वो है हमारा प्रथम बैठक कब हुआ था, तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को, उस दिन हमारा सोमवार था। आगे हम लोग बढ़ते हैं तो देखिए यह जो बैठक हुआ था कहाँ, तो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में कहाँ पे, नई दिल्ली में कहाँ, तो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन में हुआ था, जिसका अब नाम बदल दिया गया है और उसका नया नाम हो गया है कॉन्स्टिट्यूशन हत्ता हो गया है।
आगे हम लोग देखते हैं तो ये तो हो गया हमारा प्रथम बैठक का जस्ट 2 दिन बाद, मतलब कि 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को ये प्रथम बैठक हुआ था। जस्ट 2 दिन बाद मैंने 9 और 2 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को संविधान सभा का दूसरा बैठक हुआ था। उस दिन बुधवार था। ये बैठक 10 बजे से प्रारंभ हुआ था। पता है क्यों? क्योंकि ये पहला दिन था तो थोड़ा सा सभी लोग लेट वगैरह करके आए होंगे, इसीलिए 11 बज गया था। लेकिन दूसरे दिन सभी लोग 10 बजे आ गए थे और 10 बजे से सभा लग चुकी थी। इसमें हम लोग देखते हैं तो इसमें अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी मतलब परमानेंट, मतलब हमेशा के लिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बनाया गया। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष कब बना दिया गया? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को, यानी संविधान सभा के द्वितीय बैठक के दौरान इनको बनाया गया था। आगे हम लोग देखते हैं तो इसमें संवैधानिक सलाहकार की, संविधान इस तरह से लिखा जाए तो बेहतर होगा, इसमें क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए, मतलब कि संविधान के क्षेत्र में सलाह देने के लिए संविधान सलाहकार, संवैधानिक सलाहकार बनाया गया। किनको? बीएन राव को। इनका पूरा नाम है वेनेगल नरसिम्हा राव, वेनेगल नरसिम्हा राव, है ना। आगे हम लोग देखते हैं कि इसका उपाध्यक्ष बनाया गया। हो सकता है कभी अध्यक्ष की मैंने गड़बड़ी हो जाए तो उसमें उपाध्यक्ष रहेंगे तो वो उनका काम कार्यभार करेंगे, तो उपाध्यक्ष बनाया गया एच.सी. मुखर्जी को। किनको बनाया गया? एच.सी. मुखर्जी को। तो साथियों चलते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं हम लोग। इसमें क्वेश्चन इतना डायरेक्ट इतना क्वेश्चन नहीं पूछता है, बड़ा घुमा घुमा कर पूछता है। इसको थोड़ा सा देखते हैं। देखिए क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा का प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। उस दिन कौन सा दिन था? तो इसको याद रखिएगा, उस दिन सोमवार था, है ना। और इसमें संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष, अस्थायी अध्यक्ष किनको बनाया गया था? तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। कब बनाया गया था? तो जब प्रथम बैठक हुआ था तब बनाया गया था। तो प्रथम बैठक कब हुआ था? तो 9 दिसंबर 1946 ईस्वी को। आगे हम लोग देखते हैं कि संविधान सभा का प्रथम बैठक हुआ कहाँ था? तो वो नई दिल्ली में हुआ था। नई दिल्ली में कहाँ? तो देखिए पुराना नाम न देकर अब नया नाम दे देगा, काउंसिल चैम्बर। जो काउंसिल चैम्बर के पुस्तकालय भवन है उसमें तो हुआ ही था, लेकिन इसका नया नाम क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन हत्ता कर दिया गया है। आगे हम लोग देखते हैं कि दूसरा बैठक से क्या क्वेश्चन पूछ सकता है कि संविधान सभा का दूसरा बैठक कब हुआ था? तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था। उस दिन था कौन? तो बुधवार था, यानी सोमवार के बाद सोमवार के बाद मंगल, मंगल से बुधवार। क्लियर? आगे हो सकता है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? ये क्वेश्चन बड़ा पूछता है। अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, है ना, जिन्होंने ही जाकर भारत के सबसे पहले राष्ट्रपति के रूप में उनको निर्वाचित किया गया है। अब हम लोग देखते हैं कि ये जो संविधान सभा है इसकी अंतिम बैठक कब हुई थी। हम लोग अभी अभी देखे कि जो प्रथम बैठक होता था वो कब होता था? 9 दिसंबर 1946 को। द्वितीय बैठक कब होता था? 11 दिसंबर, जस्ट 2 दिन बाद 1946 को। और उसके बाद अंतिम बैठक कब हुआ था? तो वो हुआ था वो 24 जनवरी 1950 को। और उसी समय जो बनाए गए थे हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को अस्थायी अध्यक्ष, उनको बना दिया गया प्रथम राष्ट्रपति, जिन्होंने ही सबसे अभी तक जितने भी राष्ट्रपति बने हैं उनमें से सबसे लंबे काल तक रहने वाले राष्ट्रपति के पद पर वही हैं। तो कौन है? हमारे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। वो 1950 से 1962 तक रहे हैं। आगे हम लोग देखते हैं कि ये जो प्रथम महिला राष्ट्रपति के नाम के बारे में जाने, ये है हमारी प्रतिभा पाटिल, जो कि महाराष्ट्र से बिलोंग करती है। ये 2007 से लेकर 2012 तक इन्होंने रही है। अब हम लोग देखते हैं कि बहुत जो सबसे कम समय तक राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति हैं तो वो है हमारे डॉक्टर जाकिर हुसैन। मात्र 1 वर्ष से तक उन्होंने भारत के राष्ट्रपति पद पर रहे हैं। और सबसे लंबे काल तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1950 से 1962। और सबसे कम समय तक भारत के राष्ट्रपति पद पर रहने वाले व्यक्ति तो डॉक्टर जाकिर हुसैन 1 वर्ष। और सबसे प्रथम महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो वो प्रतिभा पाटिल 7 से 12। इन्होंने मात्र 5 वर्ष तक इस गद्दी पर बैठी रही। अब हम लोग थोड़ा सा देखते हैं कि जब संविधान बनाया गया तो उसमें क्या क्या अनुसूचियां थी, कितने अनुच्छेद थे, क्या भाग थे, उसमें हम लोग को पढ़ना क्या है, किसको कहाँ से लिया गया है, कैसे लिया गया है, भाई इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखते हैं, है ना। आइए हम लोग देखते हैं कि देखिए जो यहाँ पर हम पुराना लिखे, पुराना मतलब समझिएगा कि जो जब संविधान बना था तब की बात, और नया मतलब अब उसमें क्या हो गया, ठीक है। तो देखिए जब संविधान को लिखा गया तो उसमें अनुच्छेद 395 अनुच्छेद, लेकिन अब अनुच्छेदों की संख्या हो गया है 450 से भी ज्यादा, है ना। और उसमें जब संविधान बनाया गया था तो उसमें अनुसूची 8 ही थी, और लेकिन अब हो गई उसमें अनुसूचियां 12 हो गई है, क्योंकि जब जब हम लोग को जितना जितना आवश्यकता पड़ता है उतना संविधान में संशोधन करते रहते हैं, क्योंकि जो हमारा संविधान है वह अमरत्व को प्राप्ति है, उसको वो कभी मर नहीं सकता है। क्यों नहीं मर सकता है उसको हम लोग आगे पढ़ेंगे, क्योंकि जो हमारा संविधान है
जो हमारा संविधान में ऐसी कुछ बातें लिखी गई है, कुछ ऐसी चीजें को उसमें रखा गया है कि जब संविधान में आवश्यकता पड़े तब उसमें संशोधन किया जा सकता है और करके हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। और उसमें जो भाग के बारे में बात करें तो देखिए, भाग जितना पहले था भाग उतना ही आज भी है। यानी कि जब संविधान को लिखा गया उस समय उसमें भागों की संख्या 22 थी और आज भी उसमें भागों की संख्या 22 है। अब इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग इसमें देखेंगे कि भारतीय संविधान में कौन कौन सी चीजें, कौन कौन सी बातें ली गई है, तो किस देश से ली गई है। तो इस चीज के बारे में हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए आई होप आप सभी लोग इस वीडियो को सभी को समझ में आ गया होगा, और समझ में आया है तो एक बार कम से कम लाइक वगैरह कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, ताकि धकाधक इसी तरह वीडियो आप लोग के पास जाते रहे। चलिए, बेस्ट ऑफ लक।